अजमेर सेक्स स्कैंडल इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था। सभी मुल्जिम एक ही बिरादरी से आ रहे थे, एक ही समुदाय से आ रहे थे और इसके बारे में सबको पता था। मीडिया, पुलिस, यहाँ तक कि सरकार को भी पता था, लेकिन किसी ने भी बड़ा कदम नहीं उठाया। यहाँ का जो मामला था वो हिंदू और मुस्लिम का भी मामला था। यहाँ पे 250 लड़कियों के साथ किया गया। अवस्था में इनकी फोटो भी खींची गई और इसमें पॉलिटिक्स पार्टी के आदमी भी शामिल थे और जो मुजरिम था वो आजाद से घूम रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। 1992 अजमेर एक पवित्र स्थान हुआ करता था और अजमेर में वहां पे एक स्कूल था, सोफिया सेकेंडरी स्कूल था, जो उस समय में बहुत पॉपुलर था पढ़ाई के लिए और यह एक गर्ल स्कूल था। इस स्कूल में 8 क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की स्कूल के बाहर एक लड़के से मिलने जाती है और उस लड़के का नाम है फारूक चिश्ती। अपनी बातों से अप्रोच कर फारूक चिश्ती इन दोनों के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई। फारूक का जो उम्र था इस लड़की से काफी बड़ा था और इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों की दोस्ती जो थी वो प्यार में बदल गई। उसके बाद इन दोनों आपस में मिलते रहे। उसके बाद फारूक ने एक दिन इस लड़की को अपने फार्म हाउस पे बुलाया और उन्हें सेक्स करने के लिए अप्रोच किया। इस दौरान फारूक ने कुछ फोटो क्लिक कर ली। उसके बाद फारूक एकदम स्विच हो गए, यानी कि वो अपनी बातों से मुकर गए। लड़के ने फोटो के नेगेटिव दिखाए और बोला, ये तुम हो, अभी सिर्फ मैं देख रहा हूं, पर सोचो अगर ये तस्वीर पूरे मोहल्ले में फैल गई तो। फारूक जो था वो अपने प्यार में फंसाकर और अपने फार्म हाउस ले जाकर उसे अपने प्लान में हिसाब से शामिल कर लिया। फार्म हाउस लेकर आओ, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी फोटो कहीं लीक ना हो तो अपने स्कूल से एक और दोस्त को फार्म हाउस लेकर आओ। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी फोटो जला दूंगा या फिर तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम अपने दोस्त को ना ला पाई तो ये तस्वीर पूरे मोहल्ले में या फिर स्कूल में लीक कर दूंगा। इसको पूरा समझने के लिए फारूक के बारे में जानना होगा और उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना होगा। चिश्ती जो था अजमेर यूथ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट था और उसके साथ नफीन चिश्ती और अलवर चिश्ती भी था। फारूक चिश्ती जो था कोई आम लड़का नहीं था, उसके फैमिली का नाम बहुत बड़ा था। अजमेर में उनके फैमिली को सब जानते थे, पर ज्यादातर लोग बुरे रीजन से जानते थे। उनके फारूक चिश्ती के फैमिली का पूरा बैकग्राउंड वायलेंस था। ये जो अजमेर सेक्स स्कैंडल था इसका प्लान ये तीनों मिलके बनाया था और सोच समझकर बनाया था ताकि गर्ल स्कूल को ही टारगेट किया जाए। उन्हें यह पता था कि वहां लड़कियां पढ़ती है। ये प्लान सोच समझकर बनाया गया था। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जो फारूक चिश्ती था वो लड़की को फंसाकर अपने फार्म हाउस ले जाकर उनकी नंगावस्था में फोटो खींचता था, उसको ब्लैकमेल भी करता था। उसने एक और लड़की को बुलाया और उसके साथ भी सेक्स किया और उसका भी फोटो खींचा। ऐसा वो बहुत सारे लड़कियों के साथ किया और वो अपना दोस्त को भी शामिल कर लिया। इसी तरह करते करते ये सब एक तरह चेन बना लिया और ना होने के डर से लड़कियां हर दूसरी लड़की को अपने साथ लाती थी। बदनाम होने के कारण से लड़कियां अपने दोस्तों को साथ लाती थी। लगभग 250 लड़कियों के साथ सेम चीज हुआ। ये सब जो लड़कियां थी वो सोफिया सेकेंडरी स्कूल की ही थी ज्यादातर, और कुछ जो लड़कियां थी उसके आसपास की भी थी। इसके बाद इसमें से बहुत सारी लड़कियां सुसाइड करना शुरू कर दिया था। इनमें एक एक लड़कियां सुसाइड करना शुरू कर दिया था और ये बात जो थी पूरे स्कूल में और आसपास में फैलने लगी। उसके बाद उसके पेरेंट्स को भी पता चला तो वो सोचा एक ही स्कूल में इतना सुसाइड क्यों हो रहा है। जब इस सुसाइड का केस बढ़ने लगा तो
फारूक के साथ और भी नए नए लोग जुड़ने लगे थे और ये सब मिलकर और ज्यादा रेप करने लगा था। ज्यादातर जो लोग थे वो आम वर्कर ही थे। इसी आम वर्कर में किसी ने एक फोटो डेवलप होने के लिए दिया था। पहले वाले कैमरे में जो था नेगेटिव रील होता था। इन्हें फोटो में डेवलप करने के लिए बहुत प्रोसेस और बहुत दिन लगता था। जिस आदमी के पास ये फोटो डेवलप होने के लिए दिया, वो आदमी अपने दोस्त को ये फोटो दिखाया। ऐसे करते करते ये फोटो पूरा फैल गई और बात पेरेंट्स तक भी पहुंच गया। आप एक बार सोच कर देखिए, एक स्कूल में जहां 250 लड़कियां को रेप किया गया और उनके बारे में आपस में बातचीत हो रहा हो और वो फोटो जो हो एक दूसरे से सर्कुलेट हो रहा हो, जहां पे 250 लड़कियों में से कई लड़कियां सुसाइड कर लिया हो। उस समय में ये कितना बड़ा मुद्दा था। उस टाइम में ना तो इस बारे में कहीं बात किया जा रहा था और ना ही न्यूज़पेपर में कहीं इस खबर को कवर किया गया था। न्यूज में ना आने का कारण था कि उस समय अजमेर में बहुत बड़ा दंगा हो सकता था। इसमें जो लड़कियां थे, ज्यादातर लड़कियां जो थी वो हिंदू थे और फारूक और उनके जितने भी दोस्त थे वो सब मुस्लिम थे। 1992 में अजमेर में एक न्यूज रिपोर्टर को एक फोटो मिला। उसने फोटो को ब्लर ना करते हुए उस फोटो को अखबार में छाप दिया। जैसे ये न्यूज़पेपर अगले दिन छपी तो पूरा अजमेर बंद हो गया था। जिसको भी इस केस के बारे में पता नहीं था वो भी इस केस को प्रोपोगेंडा बनाकर उस समय में दंगे करवा रहा था। उसके बाद 250 लड़कियां में से सिर्फ 32 लड़कियां सामने आई और पुलिस स्टेशन गया, जिसमें से लड़कों को आइडेंटिफाई करके कि ये मेरा शोषण किया। बहुत सी लड़कियां जो थी पुलिस वाले के सामने जाने से डर गई थी, इसलिए कि कहीं मेरा नाम बदनाम ना हो जाए। और उनका जो फैमिली था उनको भी धमकी मिलने लगी और जिसमें से लास्ट में 32 लड़कियां में सिर्फ 2 ही लड़कियां बची। ये जो 2 लड़कियां बची थी ये अपने स्टेटमेंट पे डटी रही। पुलिस जो थे 2 दिन में 12 लोगों को अरेस्ट किया और जिनमें से 8 लोग अजमेर छोड़कर भाग गए थे। इनमें से जो 4 लोग थे उन्हें 10 साल की सजा कर दी गई थी और जो भी लोग थे वो बेल होकर बाहर आ रहे थे। इसमें आश्चर्य की बात यह हो गई थी कि जो मुजरिम था वो तीनों फरार हो गए। फारूक, नसीब और अनवर वो आराम से अपने मस्ती करके बाहर में घूम रहा था। सबको पता था कि मुजरिम कौन है, पर 2007 में जो था तीनों को मुजरिम क्लेम कर ही दिया गया था और इन तीनों को जीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पर आज 32 साल बाद 9 लोगों को अरेस्ट किया गया।